आज हमें क्लास 8 का चैप्टर 5 में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट कैसे कैसे निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 64 कोई नंबर है जिसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये लिया, इसके बाद इस नंबर को ऊपर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पीछे वाले नंबर को देखते हैं जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि इसमें इवन नंबर का डिवाइड होगा या और नंबर का डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पे लास्ट में नंबर देखा क्या है, इवन नंबर 4 है। देखिए इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ डिसाइड करते हैं कि इसमें इवन का जाएगा या और नंबर का भाग जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा 4 में 4 जो है इवन नंबर है, तो सबसे पहले इवन नंबर वो कौन सा लेंगे, सबसे छोटा इवन नंबर, तो वो कौन सा होता है 2। तो ठीक है, हमने यहाँ पे रखा 2। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट नंबर में स्टार्टिंग से भाग देते चलना है। जैसे हमने 2 में 6 का भाग 6 में 2 का भाग दिया, तो जैसे हमने 2 का टेबल बोला 6 आ जाए तो कितने बार आया, देखिए स्टूडेंट कितने बार आया, 3 बार। अब देखो यहाँ से हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा है जिससे हम कैरी बोलते हैं। यानी अब हमें क्या करना है, अगला नंबर 4 लेना है। अब 4 में हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो 2 का टेबल बोलना है, तो 2 का टेबल अगर हमने यहाँ पे बोला तो देखो क्या आएगा, 2 का टेबल 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो है फैक्टरेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हमें चेक करना है कि जो हमने ये फैक्टरेशन किया है, ये भाग दिया है, जो भी हमारे पास भागफल मिला है वो सही है या गलत है। तो हमें क्या करना होता है कि इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। अगर हम 32 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 64 रह जाएगा। इसका मतलब हमने जो भी किया है वो ठीक किया है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखना है। अब हमें क्या करना है, इस 32 को ध्यान में रखना है और फिर से इसमें ये चेक करना है कि इसमें किसका इवन नंबर का भाग जाएगा या फिर और नंबर का भाग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लास्ट में देखा 2, ये क्या है इवन नंबर, तो हमें देखना है कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है। तो हमें इसमें 2 का फिर से डिवाइड करना है। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो नंबर है वो क्या है, वो 3 है। तो हमें क्या करना है, 2 का टेबल बोलना है, या तो ये दिया हुआ नंबर आए, अगर नहीं आता है तो उससे कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 2 का टेबल बोला, कितने हो जाएगा 1 बार 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ से जो 2 1 जब 2 आया है तो हमें क्या करना है, इसमें देखो यहाँ से 1 बचेगा, 1 को जब हम 2 के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 का टेबल बोलेंगे कि 12 आगे कितने बार आएगा, कितने बार आएगा 8 पर, सॉरी 6 पर। ठीक है, ये हो गया 16। अब ये 16 हो गया, हमें क्या करना है, सिर्फ इसका टेस्ट करना है, देखना है कि ये सही है या गलत है। देखिए अगर हम 16 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या आता है 32। इसका मतलब हमने क्या किया है, ये सही किया है। अब हमें ऊपर वाले को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ 16 को ध्यान में रखना है। देखिए अब हमें ये करना है कि पीछे वाला नंबर फिर से देखो इवन है और है, तो हमने देखा फिर क्या है, इवन नंबर है यानी सम नंबर है। तो हमें पता है कि अगर सम नंबर है तो सम नंबर का ही भाग जाएगा, और सम नंबर का भाग जाएगा तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे। अब देखिए 2 का भाग देंगे तो ये अगर अकेला नंबर लिया जाए तो वो काफ़ी छोटा है, यानी 2 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ लेना है। इन 2 का टेबल बोला जाए कि ये 16 आ जाए तो कितनी बार आएगा, ये आएगा 8 बार। ओके, अब देखिए अब हमें सिर्फ इसका टेस्ट करना है कि ये कैसे होगा, या ये सही किया है, जो भी सही किया या गलत किया। तो हमने 8 का टेबल 2 बार बोला तो हमारा क्या आता है 16 आता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें फिर से ये नंबर देख रहे हैं इवन है और है, हमने देखा कि 8 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या करेंगे, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे। हम डिसाइड कर चुके हैं कि अभी भी इसमें 2 ही आएगा, 2 का ही डिवाइड होगा। तो फिर हमें क्या करना है, 2 का टेबल बोलना है कि 8 आ जाए तो कितना आएगा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से ये इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब 2 का ही इसमें अगला डिवाइड होगा। यानी तब तक
अब देखिए जब तक हम इसको करते जाएंगे फैक्टरेशन, इसका फैक्टर तब तक करते जाएंगे जब तक ये क्या है 1 नहीं आ जाता। हमने 4 में डिवाइड किया तो 2 यानी 2 2 4, फिर से हमें इसमें 2 का डिवाइड करना, देन आ गया 1। यहाँ पे जो फैक्टर जो है कंप्लीट हुआ, फैक्टर कंप्लीट हुआ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर लिया है इसका हम रूट निकाल रहे थे, तो हमने इसके फैक्टर क्या निकाले, इस तरीके से जितने भी फैक्टर हमारे पास आए उनको मल्टीप्लिकेशन बीच में लिखना है। हमारे 6/2 आए हैं, 6/2 आए हमने देख लिया। अब हम क्या निकाल रहे थे, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कितनी की जोड़ी चाहिए, 2 की जोड़ी चाहिए। हमें पता है स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, जो दिया हुआ नंबर है उसका क्या है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें क्या करना है, 2 के जोड़े बना के एक बार बाहर निकालना है, यानी यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा। अब हमें क्या करना है, ये रूट से बाहर निकल चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हम इसका रूट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट निकालना हो तो हमें यहाँ पे 3 रखना पड़ता है, यानी हमें क्या 3 बार निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। ओके, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, देन 4 3 8। हमारे पास जो भी नंबर आया वो क्या है 8 है, यानी 64 नंबर जो था उसका स्क्वायर रूट कितना आया, उसका वर्ग कितना आया 8। 8 एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 64, और इस 8 का ही मतलब होता है कि 8 का होल स्क्वायर जो कि 64 के बराबर होता है, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 8। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। देन कुछ मिस्टेक हुई तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया है। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।